आपको समझ आएगा, अब पक्का समझ आएगा आपको कि रूल कैसे कैसे लगता है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाना, वही खाता है पीता है, लेकिन नेगेटिव यानी नकारात्मक नहीं, तो क्या हो जाएगा, नहीं खाता है, नहीं खाती है, नहीं पीती है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट है ना इंट्रोगेटिव का, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका रूल अलग है, सबका रूल अलग अलग है, लेकिन पहचान क्या है, नहीं खाता, नहीं पीती, नहीं खाते, नहीं जाते। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट। अब निगेटिव बनाने के लिए हम सीधा नॉट नहीं जोड़ देंगे, हम डू या डस का यूज करते हैं, ये उसका रूल है भाई, रूल हमें मानना पड़ेगा। सब्जेक्ट के साथ डू या डस का यूज करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वह आपका फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पे एस या एस नहीं लगाना है। बोलेंगे सर ये तो आप जो इससे पहले आपने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, वहां पे एस या ये जुड़ता है, तो इंडेफिनिट टेंस का रूल नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये अफर्मेटिव का रूल है, यानी सकारात्मक वाक्य, खाता हूं पीता हूं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें एस या एस वाला रूल नहीं है, यहाँ पे डू या डज वाला रूल है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अब आपको सब चीज समझ आ गया, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए डू, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा, फिर नॉट भी लगेगा, क्योंकि नहीं खाता है, नहीं पीते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको पहले बता दी, गो एंड गॉन, तो गो का यूज होगा जैसे, और ऑब्जेक्ट और अदर भी रहता है, उसको नहीं लिखता हूं मैं, आप समझ जाते हो। अब यहाँ पे आप पूछोगे सर डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, जैसे ऐसे ही वाला रूल था ना, उसी प्रकार से। तो भाई डू लगता है आई के साथ, आई डू हो जाएगा, यू है तो यू डू, वी डू, दे डू, या कोई बहुवचन है बॉय की जगह बॉयज है, काऊ की जगह काउज है, या एक की जगह दो दोस्त हैं, रवि एंड मोहन, दो लोग हो गए, तो हम उसे बहुवचन मानेंगे, एक से ज्यादा, तो डू का यूज होगा। ठीक है, अब ही शी इट या किसी का नेम है तो हम डज का यूज करेंगे, लेकिन आप तो बोले सर राहुल और ये है तो डू का यूज करेंगे। भाई केवल राहुल होता तो हम डज का यूज करेंगे, राहुल एंड मोहन तो दो लोग हो गए ना, तो बहुवचन हो गया तो हम डू का यूज करेंगे। उसका एग्जांपल भी मैंने नीचे लिया है, केवल 6 लिया है, फटाक से आप समझ जाओगे, पक्का समझ जाओगे। चलिए पहला देखते हैं, मैं नहीं दौड़ता, कौन नहीं दौड़ता, मैं। नहीं दौड़ने वाला कौन है, मैं नहीं दौड़ता हूं, काम नहीं करने वाला मैं हूं, सब्जेक्ट मैं हो गया, मैं को बोलते आई। चलिए इसमें बिठाते आते आई के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, देख लीजिए, आई के साथ डू लगेगा, आई डू। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, अब बचा नॉट, तो नॉट लगाना ही है हमको, जरूरी है। इसमें नॉट में ऐसे नहीं आई के साथ क्या लगेगा, नहीं, नॉट सबके साथ लगे। आई डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ने को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रन। आई डू नॉट रन, RUN, आई डू नॉट रन। अब कुछ बचा यहाँ पे, आई डू नॉट रन, बस हो गया। ऑब्जेक्ट है कुछ, मैं तेज नहीं दौड़ता हूं या कुछ नहीं दौड़ता, नहीं लिखा ना, बस इतना ही लिख दीजिए, आई डू नॉट रन। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर आई डोंट भी बोलते हैं, ये डू नॉट की जगह हम डोंट का यूज करते हैं। कब करते हैं, कुछ नहीं करते। ये जो डू नॉट लिखा हुआ ना एक साथ, उसे बोलने में आसानी हो तो हम क्या करते हैं, ये डू लिखते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या कर देते हैं हम, सॉरी DUN लिख देते हैं, और वहां पे कॉमा लगा देते हैं और टी को लिख देते हैं ऐसे, डोंट, बस इसे डोंट बोल देते हैं। बोलते समय आई डू नॉट रन, ऐसे ना बोल के आई डोंट रन, स्पीकिंग में थोड़ा आसानी हो तो शॉर्ट में ऐसे आई डोंट, तो ऐसे भी लिख दोगे आप कि आई डोंट रन, तो भी कोई आपको गलत नहीं कहेगा, ये भी सही है। एन की जगह ऐसे कॉमा लगाते हैं, बोलते समय आई डोंट ऐसे बोल देते हैं, या जैसे डिड नॉट होता है तो डिडंट बोल देते हैं, वैसे ही है। क्लियर हो गया, जैसे आई कैन नॉट तो आई कैंट ऐसे बोल देते, बस वही शॉर्ट फॉर्म है। तो आप अभी समझा रहा हूं इसलिए पूरा लिखूंगा, लेकिन आप डोंट या डजंट ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गया। तुम नहीं पढ़ते हो, अब इसे आप बताइए, बहुत इजी है। कौन नहीं पढ़ता है, तुमको बोलते हैं यू, इंग्लिश में यू, ठीक है। फिर डू या डस का यूज करना है तो बताइए यू के साथ, ये डू का यूज होगा तो यू डू, ये भी हो गया, ये भी होगा। अब नॉट तो नॉट लगा दी, यू डू नॉट। क्या नहीं करते हो, नहीं पढ़ते हो, पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो यू डू नॉट रीड, READ। और कुछ बचा है, हो वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में हो कुछ यूज नहीं होता, हम अपने मन से उसे बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारे हिसाब से इंग्लिश नहीं माने, हम इंग्लिश को अपने हिसाब से डाल रहे हैं, ठीक है। यू डू नॉट रीड, बस क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आता यू डू नॉट रीड, या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, मान लो यहाँ पे आता पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो पुस्तक नहीं पढ़ते हो तो क्या चीज नहीं पढ़ते हो, क्या चीज नहीं खाते, ये ऑब्जेक्ट होगा तो लास्ट में आता, तो क्या आता, बाकी ये सब तो सेम रहता है, यू डू नॉट रीड, ठीक है, और द बुक ऐसे, यू डू नॉट रीड द बुक, हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, ऐसे होता है। तो ऑब्जेक्ट का यूज भी हम ऐसे कर सकते हैं। आगे, वह शतरंज नहीं खेलता है, शतरंज नहीं खेलता, कौन नहीं खेलता है, वह, तो वह ही भी होता है, सी भी होता है, तो इस सेंटेंस से क्या लग रहा है, ये पुरुष है कि स्त्री है, खेलता है लड़का है, पुरुष है आदमी है,
तो वह या में हम ही का यूज करें। यदि वह शतरंज नहीं खेलती है तो आप शी का यूज करते हैं, तभी सही होता, ही लिखते तो गलत होता है ही। अब हमें क्या लिखना है, डू या डस का यूज करना है। तो बताइए ही के साथ डज लगेगा, यहाँ पर डू नहीं लगाना है, अब लगाना है ही डज, DOES, ही डज। और हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट हो गया ही, डज का यूज कर लिया, दोनों लगाना है भाई, दोनों में से एक, ऑब्लिक है दोनों में से एक, तो ये लगा दिया। अब नॉट लगाना है, ही डज नॉट, ठीक है। अब क्या नहीं करता है, ही डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया। शतरंज कोई क्रिया है क्या, काम है क्या, नहीं, शतरंज तो खेल का नाम है। तो क्या खेलता है, क्या खाता है, ऑब्जेक्ट है, वो लास्ट में लिखेंगे। अब हमें लिखना है खेलना, तो खेलने को क्या बोलते हैं भाई, हम उसे बोलते हैं प्ले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्ले। यहाँ पे SAES वाला नहीं आएगा ना, कंफ्यूज नहीं हुई सर, SAES वो रूल गया, वो सिंपल में था, वह शतरंज खेलता है बस होता ना, तब होता कि भाई ही प्लेस, हम जो शतरंज को क्या बोलते हैं, चेस, ऐसे होता, ठीक है। अब यहाँ पे SAES का रूल गया, यहाँ पे डू या डज वाला आ गया, ही डज नॉट प्ले। अब आएगा शतरंज को हम बोलते हैं चेस, CHESS, चेस, ही डज नॉट प्ले चेस। अब यार लिख देते ही डू नॉट प्ले चेस, तो गलत हो जाता। देखिए डू या डज में ये अंतर है, फटाफट बनाते। मैं यहाँ नहीं सोता हूँ, कौन नहीं सोता, मैं सब्जेक्ट में हो गया आई के साथ क्या लगता है, डू या डज, आप बताइए। तो आई के साथ लगता है डू। अब कोई क्रिया लिखना है, काम, ठीक है। सोना, सोने को बोलते हैं स्लीप, तो आई डू नॉट। लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं सोता हूँ, तो आई डू के बाद यहाँ पे देखिए नॉट का यूज करना है, तो आई डू नॉट, जिसे आप डोंट भी बोल सकते, आई डोंट ऐसे भी लिख सकते, बोल सकते आई डू नॉट। सोने को हम बोलते हैं स्लीप, तो आई डू नॉट स्लीप, मैं नहीं सोता हूं। लेकिन यहां भी लिखा हुआ है, अब यहां क्या होगा सर, तो हम हियर को यहां बोलते हैं, जैसे हेयर भी बोलते हैं कई लोग, HERE, हियर या हेयर, ऐसे कई लोग बोलते हैं। आई डू नॉट स्लीप हियर, मैं यहां नहीं सोता हूं। अब यहां पे यहां नहीं होता तो आई डू नॉट स्लीप बस होता, ठीक है। मैं बिस्तर में नहीं सोता हूं, तो आई डू नॉट स्लीप इन द बेड, ऐसे हो जाता। तो इस प्रकार से आप बहुत सारा लिख सकते हैं। लास्ट 2 बच्चा है, इसके बाद इंट्रोगेटिव बच्चा, ये तो फटाक से हो जाएगा। पवन और रवि नहीं खाते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, पवन नाम है, तो आप क्या सोचेंगे सर नेम के साथ डज लगता है, फटाफट नहीं लगा देना है। पवन और रवि 2 नाम है, यानी एक आदमी नहीं 2 है, तो 2 को हम बोलते हैं बहुवचन, एक से ज्यादा तो डू का यूज होगा, ये ध्यान देंगे। तो पहले लिख लीजिए सब्जेक्ट कौन नहीं खाता है, पवन और रवि, तो दोनों सब्जेक्ट हो गए, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो पवन, पहला जो है नाम का हमेशा कैपिटल में लिखना है, तो पवन, और को हम बोलते हैं एंड, पवन एंड रवि, इसका भी आर कैपिटल रहेगा, पवन एंड रवि। आप क्या लिखना है, डू लिखना है कि डज लिखना है, आप बताइए। नेम के साथ तो डज आता है, लेकिन क्योंकि दोनों है, प्लूरल है, तो हम डू का ही यूज करेंगे। पवन एंड रवि, डू, उसके बाद नॉट लगाना है, आपको पता है, डू नॉट क्या करते हैं, नहीं खाते हैं, तो खाने को बोलते हैं ईट, तो पवन एंड रवि डू नॉट ईट, नहीं खाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ पे ऐसे होता, पवन और रवि सेब नहीं खाते हैं, पवन और रवि सेब नहीं खाते हैं, तो पवन एंड रवि डू नॉट ईट एन एप्पल, एप्पल नहीं बोलेंगे, एन एप्पल बोलेंगे, ठीक है। बस ये हो जाता आपका कंप्लीट। ये क्यों लगाया सर, तो ये इसे आर्टिकल बोलते हैं, उसका वीडियो मैंने बना लिया। ये देखते हैं इसका निगेटिव का लास्ट, फिर उससे तो एकदम स्पीड से बताऊंगा आपको, पूछूंगा मैं, नहीं मैं बनाते आऊँगा, आप समझते आओगे। लड़के नहीं खेलते हैं, लड़का नहीं बोल रहा है, लड़के बोल रहे, ध्यान देना है। लड़का होता है एक बॉय, तो हम वहाँ पे डस का यूज करते, लेकिन लड़के एक से ज्यादा है, तो जैसे यहाँ पे एक से ज्यादा थे तो डस किए ना, डू किए ना, वैसे यहाँ पे डू का यूज करना है। तो लड़के को हम बोलेंगे बॉयज, बॉयज। फिर डू या डस, तो जी हाँ डू, बॉयज डू, फिर नॉट लगाना है, बॉयज डू नॉट, खेलने को हम बोलते हैं प्ले, बस बॉयज डू नॉट प्ले। अब यहां तक हो गया। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब यहां पे ऐसे होता, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो बॉयज डू नॉट प्ले, फिर यहां पे हम क्या कर देते, फुटबॉल का यूज करते, बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, बस इतना। नेगेटिव समझ आ गया, सब्जेक्ट डू या डज, नॉट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिख देना है। बाकी स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, मैं इसका आज ही दे दूंगा भाई, बाद में आप लोग बोलते सर ऐसे वैसे, आपको तुरंत मैं आज PDF दे दूंगा उसमें टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, नीचे लिंक भी दिए हूँ। अब प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस, मैं बताया ना टाइम हो गया है, लेकिन जो बीच में आए हैं वो लोग वीडियो को खत्म होने के बाद देख लेंगे, तो फिर से शुरू हो जाएगा। तो इंटरोगेटिव आज पूरा सिंपल टेंस खत्म कर दूंगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, इंटरोगेटिव मतलब होता है, वैसे इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इंड्रोगेटिव, इंड्रोगेटिव देखिए लिखा भी हुआ इंड्रोगेटिव, लेकिन भाई हम इतना उच्चारण में भी नहीं जाएंगे, हमें इंटरोगेटिव जो पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, सवाल
खाता हूं पीता हूं वो अफर्मेटिव, नहीं खाता हूं नहीं पीती हूं नहीं घूमती हूं निगेटिव, इंट्रोगेटिव सवाल क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम भागते हो, क्या तुम दौड़ते हो, क्या मैं दौड़ता हूं, ये क्या जुड़ता है, और ता है ती है भी जुड़ता है। ठीक है, क्लियर। इसका रूल देखिए, डू या डस को लिखना है। डू या डस आपको पता है किसमें किसमें लगता है। इसमें ऐसे नहीं कि इंट्रोगेटिव में सर डू या डस अलग अलग में लगे, नहीं, डू या डस यदि इसमें लगता है डस तो हमेशा इसी में लगेगा, डू इसमें लगता है तो इसी में ही लगेगा। ऐसे नहीं कि अलग अलग वाला हम पहुंच गए रूल में, फॉर्मूला में, तो डू अब इसके साथ, नहीं, रूल वही रहेगा, चेंज नहीं होगा डू या डस का। ठीक है, तो डू या डस पहले लिखना है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पहले निकला है, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो डू या डस हेल्पिंग वर्ब उससे पहले कर देते हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम। अब डू या डस का नियम सेम है जो पहले था, सीधा सीधा बनाते जाता हूं मैं। क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो पहले सब्जेक्ट लिखते थे हम, आई का यूज करते थे, लेकिन हमें इसका पहले क्या यूज करना है, क्या। लेकिन क्या के लिए हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। क्या के लिए हम क्या कर रहे हैं, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डस, जो पहले सब्जेक्ट के बाद लगता था डू या डस, फिर नॉट, यहाँ पे नॉट तो नहीं लगाना है, नॉट वाला नीचे दिया हूँ, ये अभी आपको बता दूंगा। केवल 3 लाया हूँ, फटाक से बनाने वाला हूँ, जल्दी से। ठीक है, फटाक से बोलने की आदत है मेरी, तो इसे बस आपको पहले ले आना है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए आप बोलते मैं स्कूल जाता हूं, तो आप क्या बोलते, आप सॉरी, यहाँ पे तो डू या डस का यूज होता ही नहीं, यहाँ पे वो नहीं समझाऊंगा आपको, मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। तो डू या डस पहले लिखना है, तो जैसे आपको कैसे पता चलेगा, पहले डू लिखूं कि डस लिखूं, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से पता चलेगा। तो मैं आई, तो आई के साथ डू लगता है, तो आपको पता चलेगा डू लगेगा कि डस लगेगा। जी हाँ, डू लगेगा, तो क्योंकि पहला कैपिटल में लिखना पड़ेगा, तो डू। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, कौन स्कूल क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, तो डू आई। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो स्कूल जाना, डू आई गो, यहां पर भी ऐसे यस क्वेश्चन लगेगा, डू आई गो। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कहां जाता है, स्कूल, तो केवल स्कूल नहीं लिखेंगे, मैंने आपको प्रेपोजिशन को यूज करेंगे टू का। ठीक है, डू आई गो टू स्कूल, बस हो गया, क्लियर, बन गया आपका सेंटेंस, कुछ नहीं बताऊंगा, आप समझ गए। क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो भाई डू या डस, देखिए सब्जेक्ट को देखिए, वह यानी होता है सी, सॉरी ही, शी भी होता है क्योंकि ये पढ़ता है तो ही आएगा। ठीक है, तो ही आएगा, लेकिन ही पहले नहीं लिखना है, पहले डू या डस लिखना है, तो ही के साथ डस लगता है। तो बिल्कुल अब कुछ नहीं बोलूंगा, आपको समझ गए हैं, डस पहले आएगा फिर आएगा ही। देखिए अभी बहुत से लोग नीचे सही से लिख भी रहे, मैं सॉरी मैं देख नहीं पाता, इतने सारे कमेंट आते हैं बहुत लेट होया करके, तो देखिए नीचे बहुत से लोग सही सही भी लिख रहे हैं, डज। अब हमें लिखना है ही, डज ही। पुस्तक ऑब्जेक्ट है, लास्ट में आएगा, पढ़ना रीड, तो डज ही रीड, कोई ऐसी एस नहीं, पहले बताया हूं। अब पुस्तक, केवल पुस्तक लिखेंगे, द बुक लिखेंगे हम, केवल डज ही रीड बुक, ऐसे नहीं, द बुक आता है। ठीक है, डज ही रीड द बुक, बस हो गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना क्लियर है। क्या लड़कियां पानी में तैरती हैं, लड़की नहीं बोल रहा, लड़कियां, गर्ल्स, एक से ज्यादा है तो बहुवचन प्लूरल डू लगेगा, तो चलिए लगा दीजिए डू, डू पहले। लड़कियों को हम बोलते हैं गर्ल्स, ठीक है, तो ये गर्ल्स, एस, गर्ल्स ऐसे होता है। ठीक है, डू गर्ल्स। अब क्या लिखना है, ये हो गया, ये हो गया। अब वर्ब, क्रिया, तो पानी में तैरना, तैरने को हम बोलते हैं स्विम, तो भाई स्विम लिख दीजिए, डू गर्ल्स स्विम, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में लिखना है हमें और कुछ नहीं लिखना है, स्विम। अब कहाँ, पानी में, तो मे को इन बोलते हैं, पानी को वाटर, तो वाटर इन नहीं लिखेंगे, इन पहले आता है, डू गर्ल्स स्विम इन वाटर, बस हो गया कंप्लीट। इंट्रोगेटिव भी बन गया। अब आपको समझ आ गया, तुम होते तो कैसे बनता, वह यदि लड़की होती तो कैसे बनाते, यहीं पे बना के दिखाया तो आपको। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या हो जाता, डू यू, क्योंकि तुम की जगह यू है तो डू यू गो टू स्कूल, बिल्कुल सेम रहता। क्या वह स्कूल जाता है, तो वह के लिए हम ही का यूज करते हैं, तो डज लगता, तो क्या आता, डज ही गो टू स्कूल। तो क्या राहुल स्कूल जाता है, तो राहुल नेम के साथ डज लगता है, तो डज राहुल गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, तो हम यानी वी होता है, तो वी के साथ भी डू लगता है, तो डू वी गो टू स्कूल। इस प्रकार से कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्कूल की जगह बाजार बना सकते हो, तो बाजार टू द मार्केट ऐसे आता है। मंदिर बना सकते हो, घर बना, जहां जहां आपको बनाना है, जहां जाना है भी आप जा सकते हो। थोड़ा थोड़ा नियम है जो टू द, ये बहुत छोटी चीजें बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको बनाना है। अब एक और क्या आपने नया बता दिया, सर ये तो सब बताते नहीं है, मैं बताता हूँ भैया आपको, कि यदि कोई तुम्हें ऐसे पूछ दे, सॉरी आपको ऐसे पूछ दे कि क्या मैं दूध नहीं पीती हूं, तो भाई यहां पर भी सवाल हो गया, क्या मैं दूध पीती हूं, क्या मैं दूध नहीं, अब सवाल भी हो गया,
नहीं भी आ गया, अरे ये क्या है सर, अब इसे कैसे बनाए, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज हो गया। क्या तुम नहीं खाते हो, नहीं पीते हो, तो हमें तो अब किसी ने सिखाया नहीं, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, इतना हम सीखते थे। अफर्मेटिव सीखते थे और निगेटिव सीखते थे, नहीं खाते नहीं पीते। इंट्रोगेटिव, क्या तुम खाते हो। लेकिन कोई ऐसे पूछ दे क्या तुम नहीं खाते हो, सवाल भी पूछ रहे हैं, नहीं तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं। आप बस इसको याद कीजिए, इसका फॉर्मूला को याद कीजिए, बस आपका हो जाएगा। फॉर्मूला में केवल एक चीज जोड़ना है आपको, डू डस का नियम सेम रहेगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। बस ये वर्ब के पहले आपको, ये नॉट को ब्लू में जानबूझ के लिखा हूं मैं, यहाँ पे नॉट बस जोड़ दीजिए, आपका वर्ब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए, क्या मैं दूध नहीं पीती हूं, तो पहले देखिए सब्जेक्ट कौन है, नहीं पीने वाली मैं हूं, तो मैं आई होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता है डू या डस पे लिखना, तो आई के साथ क्या लगता है, नियम वही वाला काम करेगा, डू लगता है, तो यहाँ पे आएगा डू, फिर सब्जेक्ट आई, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया डू आई के बाद नॉट लगाना है, तो नॉट लगा दीजिए बस, आपका डू आई नॉट। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो पीना, पीना को बोलते हैं ड्रिंक, तो डू आई नॉट ड्रिंक, ठीक है। क्या नहीं पीते हैं, दूध, तो दूध को हम बोलते हैं मिल्क, सॉरी स्मॉल ही आएगा मिल्क, बस डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या मैं दूध पीती हूं, डू आई ड्रिंक मिल्क, ऐसे है। क्या मैं दूध पीती हूं, तो डू आई ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पे यदि नहीं जुड़ गया तो आपको नॉट को कहाँ पे जोड़ना है, ये बस डू नॉट आई ऐसे नहीं जोड़ देंगे, वैसे भी कई बार सही हो जाता है, लेकिन हम नियम से बनाएंगे, तो डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क ऐसे बनाएंगे। क्या गायें नहीं चरती है, बहुत से लोग चरने का मीनिंग ही नहीं पता सर, तो मैं वोकैबुलरी लाते रहता हूँ, शब्दावली नए नए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। अभी घबराइए मत सर, गाय का ही मतलब पता नहीं, भाई काऊ पता है लेकिन ये नहीं पता, स्पेलिंग नहीं आती, वो सब अभी धीरे धीरे सीखेंगे, पहले 10 सीख जाइए। ये लास्ट 2 बचा है, बस समय बहुत ले लिया, लेकिन पता है आपको। क्या गायें नहीं चरती हैं, घबराने की कोई बात नहीं, सीधा हमें पहुंचना है सब्जेक्ट। कौन नहीं चरती, गाय, गाय काउस होता है, क्योंकि गाय एक से ज्यादा है तो काउस। तो आप बताइए बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में होता है डू लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डू। अब गायें, एक गाय नहीं है, गायें हैं तो काउज, एज जुड़िया काउज, डू काउज। अब आपको पता है नॉट, नहीं के लिए हम नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद तो लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे लगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू काउज नॉट। चरती है, चरने को बोलते हैं ग्रेज, ग्रेज यानी क्या होता है, GRAZ, ग्रेज यानी ग्रेजिंग, चरना, ग्रेज यानी चरना, ठीक है। क्या गाय घास नहीं चरती है, मान लो ऐसे आता, क्या गाय घास नहीं चरती है, तो डू काउस नॉट ग्रेज द ग्रास, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लिख देते ग्रास, ग्रास यानी घास होता है, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मत लिखिए, ऑब्जेक्ट है तो लिखिए। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन नहीं खेलता है, वह। लेकिन हमें पहले क्या का यूज करना है, तो डू की डस, तो वह यानी क्योंकि लड़का है, खेलती है तो शी आ जाता, तो ही या शी दोनों के साथ ही आपको डस का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू, डस लिखेंगे, डज, वह, ही, डज ही। अब नहीं तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो डज ही नॉट। फिर आता है वर्ब, खेलना, प्ले, क्या नहीं खेलता, क्रिकेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट, बस हो गया। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। और आपकी क्लास यहाँ पे होती है एंड, आपको कुछ होमवर्क भी आपको देने वाला हूँ, जिसको आप बना के कमेंट कर दीजिए भाई, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कुछ यहाँ पे मतलब समझ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। कमेंट आपको करना है, कुछ सवाल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से अभी क्योंकि लाइव है तो स्क्रीनशॉट दे नहीं पाऊँगा पीछे में, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सवाल को यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आप लोग को कुछ समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं कोई से भी सवाल यहाँ पे दे सकता हूँ, जो भी आपका इंट्रोगेटिव का है या फिर निगेटिव का है, तो मैं कोई भी दे रहा हूँ, आपको उसमें समझ जाना है भाई कि सर मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आप समझ जाइए। सेंटेंस को देखिए, ता है, ती है, नॉर्मल है कि नॉट के साथ लगा, वो आप देखिए। जैसे नॉर्मल मैं बोलता हूँ कि मैं दूध पीता हूँ, सब टाइप का एक एक दे रहा हूँ, बहुत सारा नहीं दे रहा, सॉरी, पीता हूँ, ठीक है, हूँ लिखा हुआ आप समझ जाइए पहला। सेकंड आपको दे देता हूँ मैं कि वह, बहुत इजी सी दे रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है, वह आम खाता है, ठीक है। तीसरा दे देता हूँ आपको कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं खेलते हैं। चौथा आपको दे देता हूँ
कि राहुल स्कूल नहीं जाता है। 2 और दे देता हूँ। 5th, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जो इंटरोगेटिव बनाया हूँ अभी तक मैं शायद पीछे क्वेश्चन मार्क धोखे से मैंने शायद नहीं भी डाला हो, तो वहाँ पे ध्यान देंगे। इंटरोगेटिव जब भी रहे क्वेश्चन मार्क कैसे डालना है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा डाला, क्योंकि हड़बड़ी में हो जाता है इतना ज़्यादा। फिर छठा देखते हैं, क्या, सेम इसी को देता हूँ, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ? बस चलिए, आप बाकी रूल वगैरह सब देख सकते हैं यहाँ पे। अब भाई मैंने याद से लगा दिया है, तो चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। मैं दूध पीता हूँ, अब आपको देखना है कि नहीं का यूज हुआ, क्या का, नहीं का किसी का यूज नहीं हुआ है, तो सिंपल है, पीता हूँ तो अफर्मेटिव आ जाएगा। वह आम खाता है, तो आप देख लीजिए नहीं लिखा है कि खाता है, क्या लिखा है। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो देख लीजिए निगेटिव है कि क्या है। राहुल स्कूल नहीं जाता है, आप लोग देखिए क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या आएगा, आप देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव की इंटरोगेटिव। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, ये भी आप देखिए कौन सा टेंस का नियम में आता है। और इसे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग इसे बना पाए कि नहीं। और एक पोल भी करने वाला हूँ, क्वेश्चन देके उसका आंसर आपको वहाँ पे बस आपको टाइप करना है, टच करना है, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो भाई ये थी लंबी चौड़ी डिटेल में क्लास, लेकिन आप सभी को पता है कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत से क्यों समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए जितना सारा लिखा हुआ लास्ट में मैंने यहाँ पे इंटरोगेटिव में यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि ये देखिए ये लगाना जरूरी है अभी, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगाया हूँ तो भी फुल स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे तो हम क्वेश्चन पूछे तो इंटरोगेटिव में लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए ये थी आज की लंबी चौड़ी क्लास। लगातार पढ़ाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है आप लोग के लिए। ये सब चीज़ थोड़ी पसंद आई तो क्लास स्क्रीनशॉट तो देने ही वाला हुआ, तो आप उसे देख के भी बना सकते हैं। आइडिया लेने में कोई बुराई नहीं है, धीरे धीरे आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे नियम आपको याद नहीं हुआ होगा, याद हो जाएगा, एक दिन लगेगा, ज़्यादा नहीं लगने वाला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।